नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। विटामिन्स और मिनरल्स का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। जीवन में पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, पर पैसे के लिए शरीर को ख़राब मत करना। शरीर को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, तो मेहनत या परिश्रम करके जो गया हुआ पैसा है वो भी हम दोबारा कमा सकते हैं। इसीलिए सुबह रोज़ व्यक्ति को कुछ व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि यह शरीर ठीक रहे। और खाना खाते वक्त खूब चबा कर 32 बार चबाकर खाना चाहिए, ताकि जो हम कार्बोहाइड्रेट आलू चावल खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही 80% ज़्यादातर डाइजेस्ट हो जाता है। फिर पैनक्रियास पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें चबा कर शांति से भोजन करना चाहिए और ध्यान से। उस वक्त कोई और काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाने पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। खाते समय कोई वस्तु ना खाएं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खानी जिससे कि शरीर खराब हो जाए या उसको नुकसान हो। व्यक्ति को हर सब्जी, हर प्रकार का फल, हर तरह का अनाज, दालें सब खानी चाहिए, इत्यादि खानी चाहिए। जो पैक्ड फूड आ रहा है, फल सब्जी, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कब से पैक्ड है और प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया गया है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती। तो बिना सीज़न के कोई फल या सब्ज़ी नहीं खानी है। बिना सीज़न और फल के कोई सब्ज़ी खाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगी। आम जून के महीने तक ही खाना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट हमारे शरीर को तब तक ही मिलता है जब तक उसका सीज़न रहता है। उसके बाद ये सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है। अगर आप दिसंबर के महीने में आम खाएंगे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। दिसंबर में बहुत ठंड होती है और आम सिर्फ गर्मियों के लिए बनाए गए हैं, तो इसीलिए प्रकृति ने गर्मी में ही खाने के लिए बनाए हैं, दिसंबर में खाने के लिए नहीं बनाए हैं। उससे हमारे शरीर को नुकसान होगा। ज़्यादातर विटामिन्स हमें दाल, सब्ज़ी और फलों से मिल जाते हैं। जो भी हम दाल सब्ज़ी खाते हैं और फल खाते हैं, उससे हमें विटामिन्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। वे शरीर में नहीं बनते, हमें भोजन से ही उनको लेना पड़ता है। और चिंता चिता के बराबर होती है, तो चिंता बहुत कम करनी चाहिए, यानी कि चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से जो हमारा खाया हुआ भोजन है वो भी सही से नहीं शरीर में लगता। चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से हमारा पेट खराब हो जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगता। एक बार क्रोध करने से हमारी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। एकदम सादा भोजन करना चाहिए, यानी कि सात्विक भोजन करना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए, ऑयली भोजन नहीं करना चाहिए, और मतलब सादा भोजन करना चाहिए और सादा पहनना चाहिए कपड़े। ज़्यादा इच्छाएं ना रखना ही सुखी जीवन का सूत्र होता है। और जो भी सुखी व्यक्ति हैं वो ज़्यादा अपनी वांट्स नहीं रखते, अपनी इच्छाएं ज़्यादा नहीं रखते, तभी वो सुखी रहते हैं। भारत में अधिक लोग खाने पीने का ध्यान ना रखने के कारण कमज़ोर और बीमार पड़ जाते हैं। खाने की कमी के कारण क्यों हम कमज़ोर बीमार पड़ जाते हैं? सबसे पहला तो खाने की कमी के कारण, कैलोरीज में कमी। हम उतनी कैलोरीज ले ही नहीं रहे जितनी हमारी शरीर को ज़रूरत है। दूसरा, ज़रूरी अमीनो एसिड्स, जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं बनाने के लिए, जो प्रोटीन चाहिए वो ना खाने से उसकी कमी हो जाती है। तीसरा, कई लोग ताज़े फल और सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं, सलाद सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं, उन्हें विटामिन्स की कमी आ जाती है। चौथा, फोर्थ पॉइंट है कि मिनरल्स, खनिज धातुओं की कमी। ये साग सब्जियों में पाई जाती है। ये जो मिनरल्स है किस में पाई जाती है? साग सब्जी में, हरी सब्जियों में।
ज़्यादातर कैलोरीज खाने से ज़्यादा कैलोरीज बनेंगी ऐसा नहीं है। वैसे ही अंडे या ज़्यादा प्रोटीन खाएं तो ज़्यादा लाभ होगा, यह भी ऐसा भी नहीं है। ज़्यादा खाने से मतलब नहीं, लेकिन ठीक से पचने से मतलब है, क्योंकि हमने थोड़ा सा भी भोजन खाया और वो ढंग से डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो इसका मतलब वो हमारे को वो एनर्जी मिल गई उस भोजन से। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला जो मजदूर होता है वो भी खूब काम करते हुए सूखी हुई रोटी सुबह प्याज और हरी मिर्ची के साथ खाकर सारा दिन काम करता है मजदूर, फिर भी वो दुबला पतला, इसीलिए वो दुबला पतला रहता है, उसमें मोटापे की समस्या नहीं होती। जो शहरी लोग हैं कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, बरसों यानी कि वर्षों से 2-3 चपाती खाने के बाद भी, कई साल तक वो कई साल से खा रहे हैं चपाती, 2-3 चपाती, और मोटे दिखते हैं, यानी कि उनका भोजन कम है तब भी वो ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार हैं। उसका यही कारण है कि कितनी कैलोरीज खाई और कितना काम किया उसका हिसाब ही नहीं बैठा, यानी कि उसका पूरा सही डाइट नहीं है और ना ही उनकी उस हिसाब से उन्होंने काम किया। चपाती या चावल उसको ज़्यादा खाने चाहिए जो शारीरिक यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं। हमारे पूर्वज गांव में खेतों में दिन भर खूब काम करते थे, इसीलिए वो चावल चपाती खाने के बाद भी तंदुरुस्त रहते थे। इसीलिए शारीरिक व्यायाम का महत्व सब समझ सकते हैं। अगर हम रोटी चावल ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें उतनी ही फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि हम मोटापे के शिकार ना हों। फिर है पेट ठीक होना चाहिए। जब तक पेट ठीक नहीं है तब तक हमने जो भोजन खाया वो ठीक से पचेगा नहीं और उसकी जो एनर्जी है वो हमें नहीं मिलेगी। कोई गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। तो हरि ने मनुष्य के सुखी जीवन के लिए सारे वस्तुएं फ्री में दी हैं। जो भी हमारे मनुष्य जीवन में जीने के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो सब फ्री में मिली हुई हैं हमें प्रकृति से। निम्न सभी कार्यों के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। कौन से काम के लिए? शरीर में सेल्स की मेंटेनेंस, दुरुस्ती के लिए। जो केमिकल्स प्रक्रियाएं चलती हैं, केमिकल प्रोसेस चलते हैं हमारे शरीर में, उनको स्टिमुलेट करने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत है। अगर विटामिन नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो पाएंगे। दूसरा, शरीर को हर कार्य करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी और ऊर्जा की ज़रूरत है, उसके लिए भी विटामिन चाहिए। फिर है जर्नल हेल्थ, स्वास्थ्य को सामान्य रूप से मेंटेन करने के लिए, जर्नल हेल्थ में के लिए उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, जर्नल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। ध्यान रहे कि विटामिन शरीर में नहीं बनते, ये विटामिन शरीर में खुद नहीं बनते, हमें इन्हें भोजन से ही प्राप्त करना होता है। ध्यान रहे विटामिन शरीर में नहीं बनते, हमें प्राकृतिक रूप से इसे प्रोविटामिन के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें शरीर आसानी से बदलने की क्षमता रखता है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, गाजर और पालक जैसी सब्जियों में, साग सब्जियों में बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन पाया जाता है जिसे विटामिन ए में बदलकर लिवर में रखा जाता है, लिवर में स्टोर हो जाता है विटामिन ए में बदलकर। कौन? बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन को। अन्य विटामिन सब्जी भाजी, अन्य विटामिन है वो सब्जी भाजी अनाज और दालों के छिलकों में पाए जाते हैं, जो उनके छिलके होते हैं उसमें पाए जाते हैं। पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा शरीर में अवशोषण होने के बाद हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि शरीर में जब प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उसके बाद वो हमें प्राप्त हो जाएंगे जो उसके छिलकों में विटामिन होते हैं। सो हर कुदरती चीज़, जो भी प्रकृति की चीज़ है, सब्जी है, भाजी है, अनाज है, दालें हैं, वो सब खाने चाहिए जिससे हमें हर प्रकार के विटामिन मिले। इनमें से सभी सेल्स में थोड़ी मात्रा में रहते हैं, थोड़ी मात्रा में सारे विटामिन चाहिए हमारे हर सेल में। तो कुछ विटामिन को लिवर में कुछ ज़्यादा मात्रा में स्टोर किया जाता है। अगर भोजन में कोई विटामिन नहीं मिलता
कोई भी विटामिन भोजन में नहीं मिलता हमें तो भी उसका स्टॉक लीवर में रहता है, लीवर में स्टोर रहते हैं वो विटामिन, जिससे वह कुछ दिनों महीनों के लिए काम चला सकते हैं। पर मनुष्य को हर दिन साग सब्जी इत्यादि खानी चाहिए, जिससे कि विटामिन की कमी ना हो उसके शरीर में। लिवर में कौन से विटामिन स्टोर रहते हैं? विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो हमारा 5 से 10 महीने तक विटामिन ए स्टोर रहता है लिवर में। विटामिन डी 2 से 4 महीने तक रहता है स्टोर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कुछ दिन तक रहता है। और विटामिन B12 1 से 5 साल तक हमारे लिवर में स्टोर रहते हैं। तो विटामिन ए डी ई के फैट्स में घुलती हैं। जो विटामिन होती हैं फैट्स में घुल जाती हैं। इनके इलियम में ऑब्जॉर्प्शन, जो हमारी छोटी आंत का इलियम होता है उसमें ऑब्जॉर्प्शन होने के लिए बाइल साइट्स की ज़रूरत होती है। भोजन में कुछ मात्रा में फैट्स होनी चाहिए, फैट्स होंगी कुछ भोजन में कुछ मात्रा में, तभी हमारा ये विटामिन प्रॉपर घुल पाएंगी और हमारे शरीर को बेनिफिट दे पाएंगी, अन्यथा इनका अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12, विटामिन सी, फॉलिक एसिड इत्यादि इन सारे विटामिन पानी में घुलनशील हैं, यानी कि पानी में घुल जाती हैं और अगर ज़्यादा हो जाए तो पेशाब द्वारा निकाल दी जाती है, यूरिन द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अगर एक्सेस विटामिन हो जाते हैं तो। अगर भोजन में पर्याप्त विटामिन नहीं होते, हमें नहीं मिल रहे हैं, तो पाचन संस्थान कमज़ोर हो तो उससे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और अन्य टिश्यूज़ की बीमारियाँ निर्मित हो जाती हैं, और यानी कि ये बीमारियाँ आ जाती हैं। तो घाव के जल्दी भरने के लिए हमें कौन कौन से विटामिन चाहिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला विटामिन ए। एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है विटामिन ए, खासकर श्वसन नलिका में। जो हमारी ये श्वसन नलिका है इसके लिए भी विटामिन ए चाहिए। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, पीली वस्तुएं ज़्यादातर लाभकारी होती हैं इसके लिए। फिर है विटामिन बी, सभी बी विटामिन, जो जितने भी सारे विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें सारे आ जाते हैं। सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर कोएंजाइम के कार्य को करते हैं। कोएंजाइम यानी कि एंजाइम की मदद करने वाले एंजाइम को कोएंजाइम कहते हैं। तो इनमें मुख्य हैं थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B2। ये दर्द निवारण भी करते हैं, यानी कि पेन को रिलीफ देते हैं। कौन से विटामिन? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B2। सेल्स की मेंटेनेंस के लिए सेल डुप्लीकेशन, सेल जो डुप्लीकेट होते हैं यानी कॉपी हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो सेल्स अपने आप को दुगना करने की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। कौन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि सारे विटामिन ग्रुप के जितने भी विटामिन बी के ग्रुप के हैं वो सारे विटामिन चाहिए। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी है कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? हड्डी के कोलेजन और हड्डी के मैट्रिक्स, जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, के अन्य चीज़ों के उत्पादन देखभाल के लिए चाहिए विटामिन सी। यह नई रक्त नलिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स की मजबूती करता है, उसको मजबूती बढ़ाने के लिए उनके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो नई रक्त नलिकाएं उसमें मेंटेनेंस हो जाती है, नई बन जाती हैं कोई टूट फूट होने के बाद, तो ये विटामिन सी करता है। इसकी कमी होने पर त्वचा के ऊपर की घाव भी भरेंगे नहीं, जो घाव होती है वो भरेंगे नहीं अगर विटामिन सी नहीं होगा। रक्त नलिकाओं की दीवार इतनी फ्रेजाइल हो जाते हैं, यानी कि वो जल्दी से टूट जाती हैं, उसमें डैमेज आ जाते हैं। क्यों हो जाती हैं? वे आसानी से टूटने लगती हैं रक्त नलिकाएं विटामिन सी की कमी से। तो हमें इसके लिए विटामिन सी लेना चाहिए। फिर आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम जो हमने खाया वो सही से ऑब्जॉर्ब हो जाए, हमारी हड्डियों तक पहुंच जाए, हमारे ब्लड में भी नॉर्मल कैल्शियम रहे, तो इसके लिए कैल्शियम के कारण ही हड्डियां मजबूत रहती हैं। फ्रैक्चर, टूटी हड्डी को दोबारा रिपेयर करना, उसमें कैल्शियम भरने के लिए ज़रूरी है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं।
तो इसके लिए इसको भी हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। फिर आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है, जो भी घायल टिश्यू यानी कि जो टिश्यू के घाव होते हैं वो उसकी मेंटेनेंस की रेट को, गति को बढ़ा देता है, जल्दी घाव भरता है विटामिन ई की वजह से टिश्यूज़ में। तो शायद घाव के निशान बनने ही नहीं देता। अगर विटामिन ई हमारी बॉडी में सही होगा, हमारी डाइट में सही होगा, तो घाव के निशान भी नहीं छोड़ेगा। वो जो घाव होता है वो निशान भी नहीं रहेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। विटामिन के क्या करता है, रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। जो ब्लड क्लॉट है वो करने में मदद करता है। जब ब्लीडिंग हो रही होती है, जब हमारे शरीर क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने लगता है, ताकि वो चोट में से ब्लीडिंग एक